झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अगले हफ्ते वोटिंग शुरू हो जाएगी। वहीं चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर शब्दों के बाण चला रहे हैं। इसी बीच प्रत्याशियों के हलफनामों में बढ़ती उम्र से राजनीतिक दलों की परेशानियां भी बढ़ गई है। ताजा विवाद बरहेट से ही है, लेकिन यह मामला हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी की बढ़ती उम्र को लेकर है। जो मामला सामने आया है उसे देख ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा अपने ही जाल में फंस गई है। आखिर बरहेट में ऐसा क्या हो गया है जिससे भाजपा प्रत्याशी विवादों में घिर गए? क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे। पहले आप स्क्रीन में दिए गए इलेक्शन कमीशन को सौंपे गए दोनों एफिडेविट को देखिए। ये दोनों एफिडेविट गमालियल हेम्ब्रम का है। बरहेट से भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी उम्र 34 है, लेकिन पिछले चुनाव में आजसू प्रत्याशी रहे गमालियल के द्वारा आयोग को दिए गए एफिडेविट को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम दोनों हलफनामों में गमालियल की उम्र को मिलाकर देखें तो कहीं से भी मेल नहीं खाते। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शपथ पत्र में दिए गए उम्र का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि बरहेट से ही भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम का उम्र विवादों में आ गया है। अब झामुमो इस मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है। दरअसल 2019 के चुनाव में गमालियल हेम्ब्रम ने अपने चुनावी हलफनामे में 25 साल उम्र बताया था, लेकिन इस बार 2024 के चुनावी एफिडेविट में गमालियल हेम्ब्रम ने अपना उम्र 34 साल बताया है। मतलब ये कि भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम की उम्र 5 सालों में 30 के बजाय 34 की हो गई। माने ये कि इनकी उम्र 5 सालों में 9 साल तक बढ़ गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम खुद की उम्र छिपाकर हेमंत सोरेन के खिलाफ में शिकायत करने पहुंच गए और तो और उन्होंने हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने तक की मांग कर दी। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम ने बरहेट के आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर गौतम भगत से मुख्यमंत्री साथ झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने हेमंत सोरेन की उम्र में गड़बड़ी की शिकायत की है। गमालियल ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में हेमंत सोरेन ने 42 साल होने का प्रमाण दिया था, जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए हलफनामे में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 49 साल बताई है। आगे गमालियल ने लिखा कि 5 साल बाद हेमंत की उम्र 47 साल होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 2 साल अधिक कैसे लिखा है और इसी आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। आपने तो वो कहावत जरूर सुनी होगी, अपने हाथों अपना ही कब्र खोदना। अब लगता है इस मुहावरे के वाक्य इस वक्त भाजपा पर फिट बैठ रहा हो। खैर, सवाल तो ये भी है कि भाजपा नेता हेमंत सोरेन द्वारा शपथ पत्र में दिए गए उम्र के मुद्दे को जिस तरह उछाल रही है, आखिर भाजपा अपने प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम के 5 सालों में बढ़े 9 साल की उम्र के बारे में बात क्यों नहीं कर रही है? क्या भाजपा को खुद की गलतियां नजर नहीं आती है या भाजपा वाले अपनी आंखें मूंद लेते हैं? बहरहाल, अब आपके जहन में ये भी सवाल जरूर उठा होगा कि अगर दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने शपथ पत्र में उम्र को गलत बताया है तो ऐसे में क्या नामांकन रद्द हो सकता है या नहीं? तो ये भी हम आपको बताते हैं क्या कुछ नियम कहते हैं। दरअसल गलत हलफनामे के खिलाफ चुनाव आयोग के अधिकार बहुत सीमित हैं। संपत्ति के आंकड़ों को इनकम टैक्स विभाग को भेजा जाता है, लेकिन बाकी हलफनामे की जांच तभी की जाती है जब शिकायत मिलती है। कोई शिकायत ना मिले तो ये हलफनामे कूड़े के ढेर जैसे ही हैं। अगर शिकायत में एफिडेविट गलत पाया भी जाए तो आयोग बहुत कुछ नहीं कर सकता। दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 125A के तहत अधिकतम 6 महीने की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है, लेकिन प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। हालांकि एक्ट का सेक्शन 8A कहता है कि अगर उम्मीदवार करप्ट प्रैक्टिस करता हो यानी रिश्वत या फिर वोट के लिए धमकियां देता हो तो उसे चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। इसी करप्ट प्रैक्टिस की परिभाषा पर विवाद भी है। प्रत्याशियों की गलत जानकारी देने पर बहुत से नेताओं का मत है कि इसके लिए सजा बढ़ाई जानी चाहिए, खासकर आपराधिक मामलों को छिपाने वालों पर। साथ ही चुनाव लड़ने पर भी रोक लगानी चाहिए ताकि केवल साफ छवि वाले लोग ही नेता बन सके। आपको बता दें कि इसे लेकर साल 2023 में संसदीय कमेटी ने तत्कालीन भाजपा सांसद दिवंगत सुशील मोदी की अध्यक्षता में रिपोर्ट सौंपी थी। उस वक्त कमेटी ने सिफारिश की थी कि गलत हलफनामा दायर करने की मौजूदा सजा को बढ़ा दिया जाए। हालांकि अभी भी सिफारिश पर फैसला पेंडिंग है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।